गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? भूपेंद्र जीएस क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। ठीक है, हम लोग एक दिन देख चुके हैं फर्स्ट पेपर, जीपीएससी का फर्स्ट पेपर हम लोग देख चुके हैं। उसका सिलेबस को हम लोग विस्तार से समझा था और आज हम लोग जेपीएससी सेकेंड पेपर यानी द्वितीय पत्र को झारखंड समान अध्ययन, जो आपका सेकेंड पेपर में ओनली फॉर झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इसको है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, समय कितना है? 2 घंटा। समय कितना है? 2 घंटा। कुल अंक 2 घंटे और समय भी 2 घंटे। ठीक है, दोनों परीक्षा उसी दिन होती है। जिस दिन फर्स्ट पेपर की होगी उसी दिन सेकंड पेपर की ही परीक्षा होगी, सेकंड पाली में। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें सब वस्तुनिष्ठ होंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं सिलेबस को कि सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कैसे पढ़ा जाएगा, कौन सी किताब अच्छी होगी सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, और फर्स्ट पेपर के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि कौन सी बुक अच्छी है। तो हम लोग समझते हैं। अब यहां स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, ए के अंतर्गत झारखंड का इतिहास यानी ए के अंतर्गत 7 टॉपिक को रखा गया है। ठीक है, उसमें क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी मुंडा शासन जो है, मुंडा जो जाति है, जनजाति, उसको शासन व्यवस्था क्या है। ठीक उसी प्रकार नागवंशी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाएगा और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी ए के अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। और यहां से क्वेश्चन कितना है? फिक्स है। कितने क्वेश्चन? कुल 8 क्वेश्चन। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बी के अंतर्गत 5 टॉपिक को रखा गया है। ठीक है, झारखंड आंदोलन। यहां से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से झारखंड के सदान से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न पूछा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे, उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां से। झारखंड के विभूति से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ के विभूति कौन कौन थे उससे पूछा जाएगा। और झारखंड आंदोलन और राज गठन से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ 2000 ईस्वी में, कब गठन हुआ है? 2000 ईस्वी में। तो उसको लेकर कौन कौन सी आंदोलन चलाई गई है और राज गठन के लिए क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो इसके बारे में पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सी के अंतर्गत 5 टॉपिक को रखा गया है। झारखंड की विशिष्ट पहचान। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी पढ़नी है चैप्टर। झारखंड की सामाजिक स्थिति, एक प्रश्न। यहाँ के जो समाज है उसका स्थिति क्या है, दशा क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, यहाँ के कल्चर क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, यहाँ के राजनीतिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की आर्थिक स्थिति,
एक प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ के धार्मिक विशेषता क्या है राज्य में, या विशिष्ट पहचान क्या यहाँ का है, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग डी के तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। ठीक है, यहां से कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। यहां से 5 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5। ठीक है, देखिए लोक साहित्य से एक प्रश्न, ठीक है, उसके बाद पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक प्रश्न। यहाँ के लोक नृत्य क्या है या आर्ट क्या है, कहा कला क्या है, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोक संगीत एवं वाद्य, कौन कौन से यहाँ यंत्र बजाए जाते हैं, कौन कौन से गीत यहाँ हैं, कौन कौन से संगीत है, उसके बारे में पूछा जाएगा। दर्शनीय स्थल एवं प्राकृतिक पुरातात्विक, यहाँ से कितना क्वेश्चन? ऐतिहासिक, धार्मिक व आधुनिक स्थल, एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं, यहां से कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आदिवासी की जाति, प्रजाति की विशेषताएं क्या है, यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ई के टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ई के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। देखिए झारखंड साहित्य, साहित्यकार, झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, कुल कितने प्रश्न? 5 प्रश्न, यानी यहां से कुल कितने? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। साहित्य और साहित्यकार यानी लेखक, कौन कौन सी लेखक, कौन कौन सी किताबें यहाँ लिखे हैं, कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ लिखे हैं। ठीक है, यहाँ का साहित्य क्या है, तो उसके बारे में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एफ की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान, ठीक है, यानी शिक्षण संस्थान के बारे में पूछा जाएगा कि यहाँ की कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं आपका पॉपुलर है। कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, कितने आपका लॉ कॉलेज है, ये सब शिक्षण संस्थान के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, झारखंड के खेलकूद जी में रखा गया। यहां से कितना प्रश्न? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, झारखंड में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन से पॉपुलर खिलाड़ी हैं यहाँ हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके बारे में पूछा जाएगा। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आना है। जितना भी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं और ए बी सी डी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वहां से क्वेश्चन एकदम फिक्स है आपको कि इतना क्वेश्चन आना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एज की तरफ। झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो पहला में देखिए एज के पहला में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको CNT बोलते हैं, यहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं लोग, इसको लिए हम वीडियो बनाएंगे, 4-5 ठो आपको दिया जाएगा, पढ़ाएंगे, 4-5 क्लास लेंगे इस पे। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पे और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पे। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कौन कौन सी धाराएं लगती है, कौन कौन सी धाराएं काम करती हैं, क्या प्रावधान है वहां पे भूमि को लेकर। उसी प्रकार संथाल परगना में काश्तकारी अधिनियम में
कितने धाराएं हैं, कब इसको लागू किया गया था, किसके संबंध में, भूमि के संबंध में। ध्यान रहे, बात ध्यान रहे, झारखंड की भूमि, भूमि के मतलब जमीन, भूमि के संबंध में सब कानून है। ठीक है। उसी प्रकार अन्य राजपत्रक अधिनियम, यहां से 2 प्रश्न। ठीक है, यहां से 2 प्रश्न, तो कुल कितने प्रश्न हो गए, 12 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आई में, देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, कितने प्रश्न, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्थिक विकास में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, देखिए यहां तो झारखंड का भूगोल पढ़ना है, जंगल पढ़ना है, नदी पढ़ना है, पहाड़ पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, खान एवं खनिज पढ़ना है। ठीक है, झारखंड के भूगोल क्या है, जैसे अक्षांश देशांतर रेखा है, इंडिया लेवल पर हम लोग पढ़ते हैं या वर्ल्ड लेवल पर पढ़ते हैं, उसी प्रकार कौन सी अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कितने विवसीय झारखंड, ये सब पढ़ा जाएगा। झारखंड के भूगोल के अंतर्गत ही आपको कितने राज्यों से सटा हुआ है झारखंड, कितने सीमा बनाते हैं, बाउंड्री लाइन क्या है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद जंगल पढ़ा जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद में नदी, कौन कौन सी नदियां यहाँ बहती हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको पहाड़ पढ़ा जाएगा, पर्वत पढ़ा जाएगा, कौन कौन से पर्वतें हैं। ठीक है, खान खनिज कौन कौन से, यानी बॉक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, जितना भी है यहाँ पे खान खनिज के बारे में पढ़ाया जाएगा, कोयला हो गया, ये सब खान खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग जे में आते हैं। झारखंड के औद्योगिक नीति विस्थापन से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। औद्योगिक नीति, मान ली उद्योग धंधा जो करते हैं, तो उसके बारे में कौन कौन सी नीति सरकार ने दे रखी है, क्या प्रावधान है उद्योग करने के लिए। ठीक है, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, बहुत सारी नीतियां हैं उद्योग करने के लिए। ठीक है, आपका हेडिंग क्या है, झारखंड के औद्योगिक नीति, यानी हम लोग उद्योग धंधा जो करते हैं उसके लिए नीतियां सरकार बना रखी है, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो उस वहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए जे हम लोग समझ लिए। अब के, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास। ठीक है, यहाँ कौन कौन से उद्योग होते हैं झारखंड में। ठीक है, कौन कौन सी उद्योग में कौन कौन सी कंपनियां हैं, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, औद्योगिक विकास, कैसे विकास हुआ झारखंड में, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और टोटल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं एल की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, झारखंड सरकार ने कितने प्रकार की योजना चला रही है। ठीक है, कौन कौन सी योजना किस पे, किस क्षेत्र में क्या काम कर रही है, उसके बारे में पढ़ना है, योजना के बारे में। ठीक है, यानी आपको इसको योजना जब हम लोग पढ़ेंगे तो पीछे 10 साल तक का हम लोग योजना पढ़ेंगे। ठीक है, 10 साल तक पीछे का भी योजना पढ़ना होगा। ये नहीं कि साल 2 साल का योजना पढ़ लिए, जो सरकार ने अभी चल रहा है लेटेस्ट, उसको पढ़ लिए, आप पिछला छोड़ दिए, नहीं, पीछे को भी हम लोग को पढ़ना है योजना, उससे क्या रिलेशन था, क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन एग्जाम का क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि भीड़ को छांटना है, तो छांटने के लिए तो कुछ पूछा जाएगा योजना में ही। अगर आप 3 साल का आप स्टडी करके गए, अध्ययन करके योजना के बारे में, तो आपको तो वहां फंस जाइएगा। तो कम से कम 10 साल पिछले योजना जो झारखंड सरकार चला रही है उसके बारे में तो अध्ययन करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। यहां लिख देते हैं 5 प्रश्न। ठीक है, जंगल कैसे प्रबंधन किया जाता है, वन्य जीव यानी कितने यहाँ पे टाइगर रिजर्व है या फिर और सब पार्कें हैं जंतु के रहने के लिए, संरक्षण किया गया है, कौन कौन सी कार्य कर रहे हैं, यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार एन,
में अब हम लोग आते हैं। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसे के अपशमन एवं अनुकूलन से कितने प्रश्न? 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 7 प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यावरण संबंधित। ठीक है, कैसे झारखंड में पर्यावरण से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, जो पर्यावरण चेंज हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है राज्य पे। ठीक है, तो यहां राज्य के बारे में स्टडी करना है पर्यावरण के संबंध से। ठीक है, जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे पर्यावरण से, यहां झारखंड राज्य से संबंधित होंगे, नहीं यहां पे नेशनल होंगे और नहीं इंटरनेशनल होंगे। ठीक है, ध्यान रहे बात। अब हम लोग ओ की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन, कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। जैसे चक्रवात आ गया, या फिर ठंडी के दिन में कोई आपदाएं आ गई, फसलें खराब हो गई, बहुत तरह की यहाँ पे योजना इसमें भी चलाया जाता है। तो योजना जब हम लोग पढ़ेंगे तो इससे भी रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग, उससे दोनों को संबंध बना के पढ़ेंगे। जब हम लोग योजना पढ़ेंगे चैप्टर, तो आपदाएं के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है झारखंड में। ठीक है, झारखंड सरकार ने कितने योजना चला रही है आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन यहां सब पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आता है पी में, झारखंड संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं। कितने प्रश्न? 7 प्रश्न। यानी विविध से यहां और समसामयिक घटनाएं से कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। समसामयिक कहने की मतलब क्या? वो घटना का मतलब जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसको आप करंट अफेयर बोलते हैं। तो अप टू डेट रहना होगा इसको। और यहाँ पे कम से कम 2 साल पीछे तक तो आपको करंट अफेयर क्लियर होना चाहिए स्टेट लेवल पे। क्योंकि स्टेट लेवल में यानी राज्य के किसी भी एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो उतना समसामयिक मिलता नहीं है। तो पीछे 2 साल 2.5 साल पीछे जाकर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड वाले। तो 2-2.5 साल पीछे आपका ये रेडी होना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने? 7 क्वेश्चन। अगर मान लें कि हाँ आप सब गलती कर दीजिएगा तो कैसे होगा? रिजल्ट नहीं होगा आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बुक के लिए कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, झारखंड के किताब अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत किताबें हैं, पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जितने भी किताब अभी हैं मार्केट में, तो 2 किताब मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम पढ़े तो 2 किताब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहला किताब है पतंजलि झारखंड, डॉक्टर संजय कुमार तिवारी। और दूसरा किताब है झारखंड दर्पण, बैनाथ उपाध्याय झारखंडी। ठीक है, ये शिवांगन पब्लिकेशन से किताब आती है, तो इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और कवर दिखाने को जरूरत नहीं है। क्या वही तो बोल रहे, कवर दिखाने को जरूरत नहीं है, इसलिए कि कवर तो हमेशा चेंज होते रहता है ना। कुछ नया चीज ऐड उसमें एडिशन हो गया, ऐड हो गया, तो उसको तो कवर चेंज हो जाएगा। तो कवर का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको नाम बता दिया किताब का और लेखक के भी नाम बता दिया, उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं और आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं। आपका जो किताब पतंजलि झारखंड जो बोले वो एकदम कहानी के तौर पे है, डॉक्टर संजय कुमार तिवारी को। ठीक है, तो उस किताब को आप पहले कहानी की तरह पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है बैनाथ उपाध्याय झारखंडी जो बोल रहे हैं हम, राइटर का नाम, झारखंड दर्पण के बारे में, वो फैक्चुअल है, फैक्ट के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप कहानी पढ़ लीजिएगा तो आपको फैक्ट वहां पे मिल जाएगा उस किताब में। तो कहानी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसको आप समझ के सॉल्व कीजिएगा। और डायरेक्ट अगर फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा तो ये भी आप किताब पढ़े हुए हैं झारखंड दर्पण, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का सिलेबस। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फर्स्ट पेपर एवं सेकेंड पेपर सरल भाषा में समझाने की कोशिश किए थे और समझाने में कामयाब हुए होंगे हम। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है सिलेबस समझने में तो आप मैसेज कीजिएगा, फिर मैं रिप्लाई करूंगा आप लोग को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।